साथ मौजूद है डॉक्टर फतीहा अशरफ साहिबा, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फतीहा। थैंक यू सो मच। फतीहा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, सबसे पहले तो हम इस सेगमेंट के बारे में बात तो ऑब्वियसली करेंगे, साल में क्या अचीव किया, क्योंकि सिर्फ 2 दिन रह गए, तो मैं सबसे पूछना चाहती हूँ कि क्या अचीव किया इस 2024 में जो भी मैंने अपने गोल सेट किए थे अल्हम्दुलिल्लाह उनको अचीव कर लिया है। अब 2025 में जो है मज़ीद जो है उन चीज़ों को बेहतर करना है कि जो चीज़ें रह गई थी, जिनमें कमी पेशी थी, अब उन चीज़ों पर दोबारा से काम करना है। बिल्कुल ऐसे ही, और हम बेस्ट ऑफ लक कहेंगे फॉर कमिंग सो मच। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, अब हम देखते हैं जब भी कोई रिलेशनशिप होता है तो हम कहते हैं मूव ऑन, खत्म हो गया, ब्रेकअप हो गया, तलाक हो गया, जो भी सीन हो गया, आपकी चीज खत्म हो गई है। इतना आसान नहीं होता जब आपने इतने इमोशंस किसी पे इन्वेस्ट किया हो, अपनी जात का एक एक लम्हा किसी को दिया हो, फिर कह जाना आगे बढ़ जाओ। इतना आसान है मूव ऑन हो जाना? ब्रेकअप के बाद सबसे ज़्यादा आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी इमोशनल हेल्थ डिस्टर्ब होती है। आप सैड हो रहे हो, इट्स कॉमन, लेकिन इस चीज़ से मूव ऑन करना भी ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ अपने पास्ट या फ्यूचर का ही सोचते रहेंगे तो हम लाइफ में कभी भी नहीं मूव ऑन करेंगे। हमेशा अपने प्रेजेंट में रहें, अपने प्रेजेंट का सोचें कि मैं इस 24 आवर्स को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। इन 24 घंटों को माजी से सीखें कि हमने क्या सीखा है, हमने किस तरह किसी पे क्या इन्वेस्ट किया है। कभी कभी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना भी आपको नुकसान करते हैं। कहते हैं नहीं, इमोशनल में भी आपको बैलेंस करना चाहिए। Excess of everything is bad, हमेशा से। खाना बहुत अच्छा बना है, नमक ज़्यादा है तो खाना बद जायका है। चाय अच्छी बनी है, चीनी ज़्यादा डाल दी जाए तो पीने के काबिल नहीं। इसी तरह ज़िंदगी में कोई भी जज्बा है, प्यार है, मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा दे देंगे ना तो वो भी जो है वो बैलेंस नहीं होता। इसलिए बैलेंस के साथ चलना है। आपने किसी पे बहुत कुछ इन्वेस्ट कर लिया लेकिन आपको वापस नहीं मिल रहा, रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, तो इस चीज़ से क्या है, उस चीज़ से थोड़ा आप मूव ऑन करें, अपनी एक बाउंड्री सेट कर लें कि मैंने किस तरह लाइफ को लेके चल रहा है नेक्स्ट। सही हो गया। तो हम जब रिलेशनशिप में होते हैं किसी भी चीज़ में, तो क्या वजह होती है स्पेसिफिकली, उस पर आते हैं कि ब्रेकअप की रीज़न क्या बनती है? हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं किसी से, या फिर उस पर इमोशनली डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं। फिर हमें वो चीज़, जैसे अभी आपने कहा ना, वो चीज़ बैक में उस तरह से नहीं मिल रही होती है। हम कहते हैं जैसे हम कर रहे हैं सेम, उससे ज़्यादा बढ़ के कोई हमारे साथ करे। हर एक बंदे की ख्वाहिश ये होती है, तो बैलेंस कैसे रखा जाए? अगर मैं बात करूं आजकल के जितने भी पेशेंट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा वजह यही आता है कम्युनिकेशन गैप। लोग उस तरह कम्युनिकेट नहीं कर पाते। हम सिर्फ जो है लोगों को सुनते नहीं हैं कि बस कह रहे हैं कि हमें कोई समझे, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है उन पे पूरा उतरे। अगर आप कम्युनिकेशन से ही बहुत से रिलेशनशिप इश्यूज़ को ख़त्म किया जा सकता है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, फॉर एग्जांपल कोई जो है वो अब्रॉड में और पाकिस्तान में है, तो फिर एक लॉन्ग डिस्टेंस है, वहाँ कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा होगा क्योंकि आप किसी से मीटअप करते हैं, आप बेहतर तरीके से चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आउट ऑफ कंट्री में, फिर वो थोड़ी बात भी उनको बड़ी लगती है। लॉन्ग डिस्टेंस में ज़्यादा होता है क्योंकि ज़्यादा उसमें नहीं आप कम्युनिकेट कर सकते। बाज़ू का जो है वो टाइम जोन भी आ जाता है डिफरेंस। किसी को आपने मैसेज किया, उसने 2 घंटे बाद इसने क्यों रिप्लाई किया, मे बी वो कहीं बिजी हो। हम लोग सिर्फ अपना देखते हैं कि अगर मैंने फ़ौरन रिप्लाई किया तो वो भी करे। कम्युनिकेशन गैप की वजह से बहुत सी मुश्किलात पैदा होती हैं। अच्छा, अगर हम फतीहा बात करें कि हम टॉक्सिक रिलेशनशिप, एक बड़ा लफ्ज देखने को मिलता है, हमें रेड फ्लैग है, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, तो उस चीज़ को ख़त्म कर देना, अपनी ज़िंदगी से कट आउट करके फेंक देना, ये ज़्यादा बेहतर है रादर देन कि हम उसी के साथ जुड़े रहें और वो सब तकलीफ अजियतें बर्दाश्त करते रहें? सबसे पहले तो आप अपने रिलेशनशिप को थोड़ी स्पेस दें, किसी भी चीज़ को इतनी जल्दी ख़त्म ना करें। रिलेशनशिप कोई सब्जी मंडी नहीं है कि आप जाके खरीदना फ़ौरन ख़त्म कर दें। कुछ ना कुछ उसको टाइम दें। अगर आप वो टाइम नहीं परफेक्ट होता, बिल्कुल ऐसे ही स्पेस दें, कोई 2 महीने का, 3 महीने का। अगर वो नहीं आपके साथ चल रहा, फिर उसके बाद उससे कम्युनिकेट करें कि कहाँ पे है। क्योंकि एक पर्सन होता है, वो हम उस पर जितना मर्जी इन्वेस्ट कर लें, जितना मर्जी कर लें, लेकिन वो आपके साथ नहीं चलना चाहता, इट्स मीन फिर उस चीज़ को ख़त्म करना ज़रूरी है क्योंकि वो आपके मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। लेकिन एक पर्सन है, मे बी उसके एंड पे कोई मसला हो या उसको कोई इशू हो, उसे कम्युनिकेट करें, स्पेस दें, लेकिन किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी ख़त्म मत करें क्योंकि चीज़ें जितनी जल्दी ख़त्म होती हैं वो उतनी जल्दी बाद में सेटल डाउन नहीं होती। हमें लगता है कि फिर देखी जाएगी जो भी होगा, फिर देखा नहीं जाता, लिटरली ऐसे ही है, वो इतनी जल्दी सेटल डाउन नहीं होता। हमें लगता है कि हम चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर इसको ख़त्म कर दिया मेरे लिए और बहुत सी ऑप्शंस है। नहीं, क्योंकि इंसान कहीं ना कहीं उस माजी में अटका होता है, कहीं ना कहीं उसको लग रहा होता है, अगर उसे न्यू पार्टनर भी मिल जाए तो उसको पुराने के साथ ना उसका कंपेयर कर रहा होता है कि हाँ ओल्ड वाले में ये क्वालिटीज़ थी, इसमें ये क्वालिटीज़ होंगी, मुझ में क्या, मैं क्या करूँ,
इस तरह की चीज़ें फिर आ जाती हैं, इसीलिए किसी भी रिलेशनशिप को फ़ौरन से एंड ना करें। तो फतिहा क्या हमारा ट्रिगर पॉइंट होना चाहिए? तो हर एक पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है ना। आपको लगता है कि मेरी बर्दाश्त की वहां पे जाकर पीक चली गई है, तो अब मुझे इसको कट आउट करना है, जिंदगी से माइनस करना है, निकाल देना है। लेकिन एज एन साइकोलॉजिस्ट आपको क्या लगता है कि यहाँ पे अगर पॉइंट आ जाए ना तो रिलेशन को खत्म हो जाना चाहिए? सबसे पहले तो आप किसी भी रिलेशनशिप को स्टार्ट करने से पहले एक बाउंड्री सेट कर लें कि मेरी ये लिमिटेशंस हैं और मेरा ये है। अपनी सेल्फ स्टीम पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। कोई भी रिलेशनशिप है वो रिस्पेक्ट से चलता है। आप मोहब्बत के बगैर तो रह सकते हैं, लेकिन इज्जत के बगैर नहीं रह सकते। जहाँ इज्जत नहीं है, जो कोई आपका रिस्पेक्ट ही नहीं करता, तो वहाँ रिलेशनशिप नहीं चल पाते। इसीलिए इज्जत पे कभी भी नहीं करना। अगर कोई पर्सन आपकी इज्जत कर रहा है, वो आपसे मोहब्बत नहीं कर रहा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको उससे मोहब्बत भी हो जाएगी। इसलिए इज्जत पे कभी भी ना करें। हाँ, वो मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है, ये चीज़ ज़रूरी है सबसे पहले। फिर देखें कि आपकी क्या लिमिटेशंस है। अपनी लिमिटेशंस को कभी क्रॉस ना करें। अपने आप को कभी भी खुली किताब मत बनाएं। अगर आप सब कुछ खुल के रख देंगे, कोई किताब बन जाएगी, तो वो बस ठीक है, फाड़ के फेंक भी सकता है। कुछ बातें अनकही कहने दो, कुछ बातें अनसुनी कहने दो। सब बात ही अगर कह दी अगर, तो बाकी क्या रह जाएगा? इसीलिए कुछ ना कुछ जो है वो आपको क्लोज रखना चाहिए। हाँ, कुछ कहते हैं कि नहीं अब वो मेरा अच्छा दोस्त है, मैं भी अच्छा दोस्त भी हो, लेकिन सब कुछ जो है वो कहते हैं दोस्तों से भी नहीं कहना चाहिए। कुछ ना कुछ जो है वो आपको एक लिमिट सेट करनी चाहिए कि ये मेरी लिमिटेशन है, ये मेरे अपने पार्टनर को एक स्पेस दे। हम लोग क्या करते हैं, स्पेस नहीं देते। अगर गुस्से में है तो फौरन मुझे मनाओ, अगर मैंने खाना नहीं खाया तो उससे वजह पूछो, स्पेस देनी चाहिए। और अगर नाराज हो जाए तो खुद पता होना चाहिए वजह क्या है। कम्युनिकेशन गैप हम खुद लेकर आते हैं कि बस वेट करते हैं, पता चलता है कि नहीं चलता। हाँ, हमें बता देना चाहिए। रिलेशनशिप में खुद स्पेस देते हैं। अगर आप स्पेस देते हैं तो स्पेस को कोई ना कोई फिल कर लेगा। रिलेशनशिप में स्पेस ना दे, अपने आप को एक दूसरे के साथ इमोशनल अटैचमेंट रखे। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ों में इन चीज़ों को तो लेकर चलते हैं हम, चीज़ों को जैसे दूसरों पे डिपेंड करना शुरू कर देते हैं ना इमोशनली। जैसे आपने कहा कि हमें वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, खाने का नहीं कोई पूछ रहा, तो हम लड़ाई की एक वजह बन जाती है। तो एक मौका मिल जाता है हमें बात करने के लिए एंड सब करने के लिए। तो आपको लगता है कि हमें खुद को टाइम देना कितना इंपॉर्टेंट है इन सारे सिनेरियो में? हाँ, अगर आप फॉर एग्जांपल किसी के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें डेफिनेटली हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं कि जी अगर, और सोशल मीडिया का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सोशल मीडिया में हम तस्वीर का एक रुख देखते हैं और देखते हैं कि अगर वो इस तरह है तो हमारे साथ क्यों नहीं है। हम टीवी ड्रामास को आजकल के लोग जो हैं वो आइडियल बनाते हैं कि वो इसकी केयर करता है तो मेरा पार्टनर क्यों नहीं करता। वो तो सिर्फ एक ड्रामा, एक स्टोरी है। अब एक पेशेंट आई है तो वो कहती है दुनिया के सामने मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, वो सबका आइडियल है, लेकिन एक बाद में मुझे पता है कि मैं किस तरह सरवाइव कर रही हूँ। ऐसे क्यों होता है? ऐसा भी होता है, कुछ लोग इस तरह भी होते हैं। नार्सिसिस्ट तो हम कहते हैं दूसरों के सामने बड़ा अच्छा होना, और लेकिन जब घर आना तो बिल्कुल एग्रेसिव, गाली गलौज करना, मारना भी और अपना एग्रेशन शो करना। इस तरह के लोगों में मूड स्विंग ज़्यादा होते हैं कि दुनिया की नज़र में अच्छा बनते हैं और लेकिन बाद में जब घर आते हैं तो वही अपना मूड शो करते हैं, टॉक्सिक करते हैं, मारते हैं। तो इस तरह तस्वीर के दो रुख होते हैं। आज अगर कोई आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, अगर कोई आपको इज्जत दे रहा है, तो इट्स मीन वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चल रहा है। लेकिन अगर कोई नहीं दे रहा तो वो आपके साथ नहीं चलना चला। आजकल के ज़माने में इज्जत देना बहुत ज़रूरी है। इज्जत जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अच्छा, हम फतिहा ये बड़ी अच्छी बात की है आपने, इज्जत पे तो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हम हमेशा से देखते हैं कुछ लोगों के पास शायद ज़िंदगी में कोई एसेट नहीं होता। हम कहते हैं हमने इज्जत बहुत कमाई है ज़िंदगी में ना, चाहे हमने अमारात नहीं बनाई है लेकिन ज़िंदगी में इज्जत ज़रूर कमाई है। तो ये एक असासा होता है हर इंसान का, और ये कायम रहना चाहिए हमेशा, किसी पर नहीं हमें इसको डिपेंड करना चाहिए। फतिहा, हम स्पेसिफिकली देखते हैं जब भी हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं, इवन दो हम कोई रिश्ता भी देखने जाते हैं अपने पार्टनर से, मंगेतर से बात कर रहे होते हैं, हम अपने गोल्स में डिस्कस कर रहे होते हैं। हम जैसे आपने कहा ना इमेजिनरी वर्ल्ड जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे ही है। तो हमें वो गोल्स जो हैं वो सेट करने चाहिए ना पहले, कि मैं ये काम करना चाहती हूँ, मुझे बिजनेस करना है, मुझे ये चीजें लेकर चलनी है, मैं इसके लिए पैशनेट हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए पैशनेट हूँ। हम बहुत सारी चीजें जो हैं हम उसको इमेजिनरी वर्ल्ड में लेकर चलते हैं। और आपको पता है सोशल मीडिया पे आजकल क्या दिखाया जा रहा है? सिर्फ पैसा। अब आजकल एक लड़की ने सिर्फ पैसे के लिए कोई रिलेशनशिप में शुरू किया, उसको पैसा तो मिल रहा है, तो फिर वो बाकी चीज़ों को एक्सपेक्टेशन कर रही है कि मुझे रिस्पेक्ट भी मिले, मुझे मोहब्बत भी मिले। हाँ, क्योंकि सिर्फ उसने रिलेशनशिप किस लिए किया, मैं इससे शादी कर रही हूँ तो सिर्फ पैसे के लिए, मैं इसके साथ रिलेशनशिप में हूँ तो पैसे के लिए। अब आपको पैसा तो मिल रहा है तो फिर बाकी चीज़ों की डिमांड क्यों है? फिर आप उस पैसे के साथ गुजारा करें ना। अगर हम यही माइंडसेट रख के करेंगे ना स्टार्ट कि हाँ मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, तो आपको सिर्फ पैसा ही मिलेगा, बाकी चीज़ें नहीं मिलेंगी। बाकी चीज़ों की फिर आप डिमांड ना रखिए। अब अक्सर स्टोरीज़ में आपने ऐसा देखा होगा कि बहुत यंग गर्ल्स हैं,
ओल्ड एज से शादी करती हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि बस अच्छी लाइफ के लिए एज ही कर रही हैं, पैसे के लिए कर रही हैं, तो फिर वो बाद में बाकी चीज़ों की डिमांड ना करें। उनको पैसा मिल रहा है तो फिर उसी पैसे के साथ वो सर्वाइव करें। ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया है आपने कि बहुत सारी लड़कियों को होता है कि अगर लड़का 25-30 साल की एज के दरमियान है तो वो वेल सेटल्ड होना चाहिए, जिस तरह से उनके फादर्स हैं उस तरह से वेल सेटल्ड हो, खुद अर्न करता हो, ऐसे कोई जो फादर्स की बनी होती है उस पे ना हो, खुद ही मेहनत करके आगे आ रहा हो, जो हमारे फादर्स ने इतने सालों की मेहनत के बाद अचीव किया होता है। तो फिर उसके बाद हम जब दूसरे रिलेशनशिप में चले जाते हैं फिर हमें वो जो है जैसे लव वालीपन वो याद आता है, ऐसे एंजॉय करना, तो जो चीज डिमांड करें वो आपके पास मौजूद है। बिल्कुल, अगर एक बंदा आपके साथ सिंसियर होके चल रहा है, बेशक कम भी कमा रहा है, आपकी इज्जत कर रहा है, तो वो बेस्ट है। लेकिन एक पैसे वाला है, उस पैसे को क्या करना जहाँ आपकी इज्जत नहीं है, जहाँ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, पैसा तो है बाकी कुछ नहीं, आपको मोहब्बत नहीं मिल रही, तो फिर उस पैसे का आप क्या करेंगे। आई नो पैसा बहुत कुछ है, लेकिन अगर कोई मेहनती है तो दोनों लोग एफर्ट करके भी कर सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो ये बेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है शायद, वो ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन हम लोगों की लाइफस्टाइल, माइंडसेट, जहाँ रिश्ता भी देखने जाएं, कोई रिलेशनशिप भी स्टार्ट करता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस यही है कि पैसे वाला हो, उसके पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो। मैं इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसे ही है, अकेला रहता हो, अकेला घर हो, कोई साथ भी ना रहे, फैमिली भी साथ ना रहे, भी ना हो। हालांकि ये सब चीजें जो है हमें तरबियत का हिस्सा होती है और ये बच्चों के मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट है। लेकिन हमारी सोसाइटी में आजकल यही दिखाया जा रहा है और यही है, एग्जिस्ट करता है। बेटर रियलिटी हम जितना मर्जी ढकी छुपी बात करते हैं सब यही चल रहा है। पता है आपके पास ऐसे कौन से केसेस आते हैं जो आपको लगता है कि मेजर रेशो इस चीज की है, यहाँ पे जो भी कपल्स हैं इनको काम करना चाहिए? अगर बात करें तो बहुत से ऐसे भी, जैसे कि पाकिस्तान में बताया जाता है कि सेक्स के रिलेशन जो है उन टॉपिक्स पे बात नहीं कर सकते, टैबू समझा जाता है। अब बहुत से कपल्स ऐसे ही हैं कि जिनकी सेक्स लाइफ ना होने के बराबर है, तो उनके रिलेशनशिप भी बाज़-औक़ात ब्रेकअप की तरफ चले जाते हैं। और ऐसे भी हैं जिनमें दूसरे लाइक फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, लाइक मदर इन लॉज की इन्वॉल्वमेंट और बाकी इन्वॉल्वमेंट्स जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा है। फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, बच्चों का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बेटी है बेटी क्यों हुई है, बेटा होना चाहिए था, कि इस तरह के मल्टीपल सब चीजें चलती आ रही है जो हम साल से एक तरह से सुनते आए। मुझे लगता है हमारी उम्र बीत गई है लेकिन हम वहीं पे एग्जिस्ट कर रहे हैं पर हैं। और मुझे लगता है ये बढ़ता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता। फिर अक्सर केसेस इस तरह के भी आते हैं कि जी अगर शोहर की इनकम कम है तो वाइफ का कहीं और अफेयर चल रहा है, क्यों जी पैसे की वजह से चल रहा है। अच्छा आप देखें फतीहा, आपने कहा ना कि सोशल मीडिया इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ड्रामास में भी तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ही दिखाए जा रहे हैं और बाकायदा उसको प्रमोट किया जा रहा है, दूसरी शादी को और इन चीजों को प्रमोट करना। फिर ये इतने मोतबर रिश्तों के साथ उन चीजों को इन्वॉल्वमेंट दिखाई जा रही है, हम प्रमोट ही कर रहे हैं ना एक तरह से। तो इन चीजों से मुझे लगता है हम बहुत ज्यादा चीजें पिक करते हैं। जैसे कि एक ड्रामा था वो काफी ज्यादा वायरल हुआ, एक मेरी क्लाइंट ने भी मुझे बताया कि आप लाजमी देखिएगा, बिस्मिल ड्रामा, नुमान एजाज का, रिसेंटली उसका खत्म हुआ है। तो उसमें भी यही चीजें दिखाई गई है कि एक 25 साल मोहब्बत को वो पल में बदल देता है। मतलब क्या, मर्द के जज्बात बदलते देर नहीं लगती, ठीक है। इसीलिए अगर कोई आपकी इज्जत कर रहा है, कोई आपका ख्याल रख रहा है तो वो बेहतर है। अगर आप पैसे कर रहे हैं ना तो मैं यही कहूंगी कि मर्द के जज्बात बदलते देर नहीं लगती। आपने अगर बिस्मिल का जिक्र किया ना, तो मैंने ड्रामास नहीं देखा हो लेकिन मुझे इतना पता है कि उसकी स्टोरी लाइन क्या है और भी उसका खत्म ही हो गया आई थिंक। जी। तो उसका क्या रिजल्ट निकला है, आप इसको किस तरह से लेंगे? जैसे हम कह रहे हैं ना कि जो एक 25 साल रिलेशन था उसमें दोनों ने अपना 110% दिया, एक खूबसूरत लाइफ थी, उसके बाद लगा कि गुंजाइश ही नहीं है ना कुछ होने की। लेकिन जैसे आपने कहा कि आप मर्द के जज्बात को नहीं रोक सकते हैं, तो फिर तो सारी उम्र की जो भी कहते हैं ना कीर्ति कराई वो तो सारी खूह में चली गई। इसमें यही मैं कहूँगी कि सबसे पहले एक फर्स्ट वाइफ का कि उसने क्या रिलेशनशिप में स्पेस दे दी। उसने ये लगा कि हाँ अब मेरा हस्बैंड मेरे साथ है तो ठीक है। लेकिन जब कोई दूसरा पर्सन आया उसने सबसे पहले उसका वीक पॉइंट ढूंढा कि क्या उसका वीक पॉइंट था। उसका वीक पॉइंट ये था कि इस पर्सन को जो है वो केयर की ज़रूरत है। इसकी फर्स्ट वाइफ जो है उसकी केयर नहीं करती तो मैं उसकी इस तरह से केयर करती हूँ, उसके लिए खाना रखती हूँ। हालांकि वो उस लड़की खुद बोल रही होती है कि मर्द की जो इज्जत है वो उसके पैसे में है, कि मतलब उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसके पैसे की वर्थ है। और वो खुद कह रहा होता है कि हाँ अगर लड़की हसीन है तो वो मर्द किसी भी एज में हो तो उसको हुस्न अट्रैक्ट करता है। तो मतलब दोनों जो है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज़ को ही टारगेट कर रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि अगर आप रिलेशनशिप में स्पेस देंगे तो सेकंड पर्सन लाजमी आएगा। कोई भी रिलेशन है, आपका वालिदैन है, आप वाइफ हैं, कहीं भी हैं, तो वो लाजमी आएगा, तो कोई ना कोई उसकी जगह लेगा। और फिर जो नेक्स्ट पर्सन आता है वो ठीक नहीं होता। बिल्कुल ऐसे है, हम लगता है ना कि हम नहीं होंगे तो कोई मर जाएगा, चीज़ें रुक जाएंगी, वक्त रुक जाता है,
नहीं होता, बिल्कुल ऐसे नहीं होता। ऐसे ही आपकी है। जगह कभी ना कभी किसी ने लेना होती है। किसी ने लेना अगर मैं होती है। छुट्टियों पे गई हूँ या समथिंग है, काम चला ना, हुआ ना चला है। सब, हम ये कैसे कह सकेंगे मैं नहीं होंगी तो ये सब नहीं होगा, आप नहीं होंगी तो कोई और होगा, हम नहीं ऐसे है ही तो है। कुछ और, आते ही गए हैं ना आते लोग। ही हैं। लेकिन हम हमेशा से देखते हैं चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं फतिहा, हम कहते हैं तस्वीर का ये रुख भी देख लिया जाए, वो रुख भी देख लिया जाए। पहले कहा जाता है कि किसी को बांध के न रखा जाए, हम पिंजरे सिर्फ में न वही रुख रखा देखते जाए। हैं जो हमें अच्छा लगता है। हम सिर्फ देखते हैं कि हाँ ये बहुत खूबसूरत है, जैसे एक सेब है, सेब को सामने से देखते हैं जी, गोल्डन सेब है, बड़ा फैसिनेट कर रहा है, लेकिन पीछे से नहीं देख रहे कि गला वो गला सड़ा सड़ा है। हाँ। तो अगर हम देखें ना, हम कहते हैं स्पेसिफिकली कि आपको रिश्ते में किसी को बांध के नहीं रखना चाहिए, पिंजरे में नहीं रखना चाहिए, उसको आज़ाद कर देना चाहिए, वो कहीं नहीं जाता, आपका हो तो आप तक आता है, एक फिल्मी शायराना जो एक बात है। लेकिन हकीकत में ऐसा है कि हमें हर टाइम या फिर वक्तन फवक्तन दूसरों को एहसास दिलाना चाहिए कि आप मेरे साथ हो, आप मेरे साथ बंधे हुए हो, ये ज़रूरी होता है कि आप इसको करवाएं? हाँ बिल्कुल ज़रूरी है। आपको इमोशनल अटैचमेंट होनी चाहिए आपके पार्टनर के साथ। बेशक आप मतलब उसको ज़रूरत है आपकी, कहीं आपको मतलब अगर उसको लाइफ में कोई भी वो स्पेसिफिक टाइम पे है, उसको खुशी में है, गमी में है, उसको आपकी ज़रूरत है। लेकिन वो कहते हैं ना 24 आवर्स चेक एंड बैलेंस रखना, वो भी नहीं आ जाता, वो भी नहीं, उससे आप कहाट आ जाती है। हाँ कि कहाँ पे हो, मुझे लोकेशन शेयर कर दो, किसके साथ हो, क्या, ये भी नहीं। इससे भी नेक्स्ट पर्सन उकताहट में आ जाते हैं कि क्या हो रहा है, कि मैंने तो इससे शादी करके रिलेशनशिप में आकर गलती कर ली है। इसलिए ये चीज़ भी ना हो, लेकिन उससे आपकी मौजूदगी का एहसास हो कि आपके उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट होना ज़रूरी है। और ये दोनों को करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है स्पेसिफिकली। बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हमारे पास लास्ट मिनट है फतिहा, अगर हम देखें कि आपने जितने भी केसेस सॉल्व किए हैं, तो उसका लुबे-लुबाब कोई मैसेज देना चाहेंगे उस सूरत में? एट द एंड मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि रिलेशनशिप में सबसे बेसिक जो चीज़ है वो है कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो आपकी इम्प्रूव हों। लाइक आपको अपने पार्टनर को अपनी बात समझानी आती हो, दूसरा उसको सुने, ना कि उसके बोलने से पहले ही वो कर ले। अगर आप गुस्से में हैं तो अपना एक आजकल के लोगों में वाकई ही एंगर इश्यूज़ ज़्यादा हैं, तो उसका एक ट्रीटमेंट करवाएं। अगर आप घर पे सॉर्ट आउट नहीं कर सकते तो एक प्रोफेशनल हेल्प लाजमी लें, इससे पहले कि आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाए। ठीक है। और नेक्स्ट एट द एंड यही मैसेज दूंगी कि फैमिली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि आजकल लोग कहते हैं कि जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंगल रहना है, तो ऐसा भी नहीं है। जॉइंट फैमिली जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सी इश्यूज़ जो हैं वो आपके बड़े सॉर्ट आउट कर लेते हैं। 2 लोग हो तो उनसे नहीं होता, उनसे बहुत सी चीज़ें नहीं होती कि नहीं वो बात करे, ये करे। लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन हो आपकी फैमिली में हो तो कहीं ना कहीं चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। बिल्कुल इस तरह से है। बहुत शुक्रिया फतिहा प्रोग्राम में आने के लिए, अपना इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और इसी के साथ मैं भी ये कहना